हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के परीक्षा के पैटर्न में अब बदलाव हो गया है। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक आप देखते रहें। नया सिलेबस निकाल दिया गया है। नई सिलेबस के अनुसार इसमें जो हमें जानकारी मिली है, उसमें यह बताया गया है कि जो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 8 से 9 गए हैं या फिर 9 से 10 गए हैं, 10 से 11 एग्जामिनेशन 10th का कैंसिल होने के बाद जो अब 11th में गए हैं या फिर 11 से 12 गए हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अब ये सारे स्टूडेंट्स का क्या क्या परीक्षा का पैटर्न है, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। इसमें जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में के अनुसार ही मैं आप लोग को सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसमें लिखा गया है कि सीबीएसई ने सत्र 2021-22 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब नए पैटर्न के अनुसार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपकी जो परीक्षा की पैटर्न होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी, जिसमें आपको 50% अब ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। इसमें आगे लिखा गया है कि इसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को लॉजिकल बनाना, बच्चों की एनालिसिस, हायर ऑर्डर स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर की ओर मोड़ना। सीबीएसई ने गुरुवार को पत्र जारी कर सभी स्कूलों से नए पैटर्न के अनुसार छात्र छात्राओं को तैयार करने को कहा है। अब इसमें ये चीज़ लिखी गई है। और जो नए सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी क्लास 9 से 10th में गए हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी क्लास 9 से 10 में गए हैं, जो कि अभी 10th की स्टडी कर रहे होंगे, चाहे आपकी स्कूल अभी बंद है तो आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही होगी, तो ये ऑनलाइन क्लासेस या फिर जो भी ऑनलाइन आपकी टेस्ट हो रही हो, तो आप किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे वो ऑनलाइन हो रही हो या फिर ऑफलाइन होगी। आप लोग एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि पिछला साल भी ऐसे ही हुआ था। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि इस साल जो क्लास 10th की एग्ज़ामिनेशंस है वो कैंसिल कर दी गई है और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे नंबर दे दी गई है। तो आप भी अपने जो भी स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं उसकी अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दें, क्योंकि हो सकता है अगर आगे भी 2022 में जब आपकी एग्ज़ामिनेशंस होगी, अगर वो भी किसी भी कारणवश अगर कैंसिल होती है, तो जो आपकी एग्ज़ामिनेशंस के जो नंबर बैठाए जाएंगे, जो कि इस साल बैठाया जाएगा, वो स्कूल जो भी नंबर भेजेगी, जो भी आपने एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे, वही नंबर बैठाया जाएगा। तो अभी अगर आपकी एग्ज़ामिनेशंस ख़राब होती है तो फिर आपके मार्क्स भी ख़राब आएंगे। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, जो भी नए सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। और भी आप लोग को बहुत तरह की जानकारी मैं देता रहूँगा, जो भी नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसके बाद आगे इसमें यह भी लिखा गया है कि कक्षा 9वीं की वार्षिक व 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न कम से कम 30% पूछे जाएंगे। यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा वो 30% रहेगा। ये बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन से रहेगा, केस आधारित रहेगा, केस स्टडी क्वेश्चन से रहेगा, जो कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं केस स्टडी के। अगर आपको पता नहीं होगा, जो नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। मैथ्स का मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, तो आप उसको देख ले। साइंस और एसएसटी में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। ओके, इसके बाद आगे ये भी लिखा गया है कि स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। और शेष 50% प्रश्न पहले की तरह लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे, यानी कि जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के पूछे जाते थे, तो उस टाइप के 50% आप लोग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो परीक्षा के पैटर्न में एक बड़ा चेंजेस किया गया है 2022 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। वहीं अगर क्लास 11th और 12th के चेंजेस का अगर हम बात करें, तो क्लास 11th की वार्षिक व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 20% होंगे। जहां हमने क्लास 9th और 10th में देखा कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था वो 30% था, तो यहाँ पे 20% रहेगा क्लास 11th और 12th का। ये भी 9वीं व 10वीं की तरह बहुविकल्पीय होंगे, जिस तरह से 9th और 10th में हमने देखा कि वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है। केस आधारित व स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ भी 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि 1 मार्क्स के होंगे, जबकि शेष 60% प्रश्न पहले की तरह लघु व दीर्घ उत्तरीय होंगे। और भी जो भी नई नई अपडेट्स आते रहती हैं सीबीएसई की तरफ से, तो वो मैं आप लोग को देता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।